नमस्कार स्टूडेंट्स, एक इनोलाकर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन। ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इस चैप्टर पर पूरा जितने भी इम्पॉर्टेंट बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उन सारी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो को आप जो है शुरू करने से पहले जो इस चैनल में पहली बार हैं, शुरू बार देख रहे हैं, वो पहले इस चैनल में जा कर के सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये एक बार मैं पढ़ता हूँ, फिर आप समझते जाइएगा। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को 1945 को 50 देशों द्वारा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर संगठन अस्तित्व में आया। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। यहाँ क्या चीज़ आपको याद रखना है, देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ, ये द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुआ। ये ध्यान रखिएगा कब हुआ। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनता है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात हुआ। और ध्यान रखिएगा, ये जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। बहुत सारे एग्जाम में आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। और 50 देशों द्वारा हस्ताक्षर करके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संगठन अस्तित्व में आया। इम्पॉर्टेंट है कि न्यूयॉर्क जो है, यहाँ इसका क्या है? मुख्यालय है। ये चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है इतना। संयुक्त राष्ट्र संघ एक बार रिवाइज करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात गठन हुआ, और ये जो है 24 अक्टूबर 1945 को विधिवत रूप से आ गया। और यह जो है 50 देशों के द्वारा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ये जो है अस्तित्व में आया। इतना याद रखना है आपको। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। इतना इंपॉर्टेंट है। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उद्देश्य देखते हैं इसका। तो उद्देश्य क्या चीज़ है? उद्देश्य जो है पहला, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। क्या? शांति व्यवस्था के लिए। ये याद रखना है आपको, ध्यान रखना है। विश्व में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना, इसका प्रथम उद्देश्य है। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, और उससे जो है उस द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से विश्व के सभी देश लगभग क्या थे? हताहत परेशान थे, और इस वजह से शांति की मांग कर रहे थे। तो पहला उद्देश्य है इसका विश्व शांति बनाए रखना, विश्व में शांति बनाए रखना। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना। सभी देशों का आर्थिक और सामाजिक विकास हो, इस पर कार्य करेगा। नेक्स्ट देखते हैं एक दूसरे देश का क्या करना? एक दूसरे देश का सम्मान करना। और अगर एक दूसरे देश के बीच विवाद हो जाता है, तो उस विवाद को आपस में शांति तरीके से सुलझाना। तो ये क्या है? इनके प्रमुख उद्देश्य हैं। तो पहला देख लेते हैं, एकदम सरल तरीके से याद कैसे करेंगे। अब आपको इतना याद रखना है। एक बार देखते हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखना विश्व में, और आर्थिक और सामाजिक विकास करना। और देखते हैं कि ये जो है एक दूसरे देश का सम्मान करता है। अगर एक दूसरे देश में विवाद हो जाता है, तो उसको शांति ढंग से क्या करेगा? सुलझाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आधिकारिक भाषाएं क्या क्या है। आधिकारिक भाषाएं क्या क्या है? तो आधिकारिक भाषाएं जो है ये क्या क्या है? अंग्रेजी देखते हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। इस तरह से कितने? 6 भाषा हैं। कुल कितने हैं? 6 भाषा हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कुल कितने भाषा हैं? 6 भाषा हैं। आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। इस तरह से कुल 6 भाषाएं हैं। यहाँ पर जो है अंग्रेजी तथा फ्रेंच, क्या? अंग्रेजी तथा फ्रेंच, ये जो 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी तथा फ्रेंच, ये कार्यकारी भाषाएं हैं। क्या हैं ये? कार्यकारी भाषाएं हैं। तो यहाँ अंग्रेजी तथा फ्रेंच नहीं लिखा पाया है, छप पाया है। आप इसको करेक्शन कर लेंगे, अंग्रेजी और फ्रेंच। यहाँ से देख लीजिए, अंग्रेजी और फ्रेंच। क्या? अंग्रेजी और फ्रेंच। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये जो अंग्रेजी है और फ्रेंच है, ये 2 भाषा क्या हैं? कार्यकारी भाषा हैं। क्या हैं? कार्यकारी भाषा हैं, कार्य करने की भाषाएं हैं। तो ये ध्यान रखना 2 चीज़। चलिए इनका ध्वज देख लेते हैं। इसका ध्वज कैसा है? तो ध्वज जो है हल्की नीली, 2 जैतून की वक्राकार शाखा में स्थित विश्व का मानचित्र है। विश्व का मानचित्र बना हुआ है 2 जैतून वक्राकार आकृति में, और जो है ये नीली रंग की है। कौन से रंग की? नीली रंग की है। विश्व का मानचित्र इसमें बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला है महासभा। पहला क्या है? महासभा। एक बार पढ़ लेते हैं। महासभा सभी देश इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार होता है। वर्ष में एक बैठक जरूरी होता है। शांति एवं मानव अधिकारों से संबंधित ये कार्य करते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है देखते हैं। ये जो है सभी देश, पहला तो ये है कि सभी देश इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। देख लीजिए, और प्रत्येक जो सदस्य होते हैं उसे एक वोट देने का अधिकार होता है और वर्ष में एक बैठक भी जरूरी होती है। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें, क्या कि सभी देश इसके सदस्य होते हैं, सबको एक वोट देने का अधिकार होता है और वर्ष में एक बार बैठक जरूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शांति, सुरक्षा एवं मानव अधिकारों से संबंधित मामलों में कार्य करते हैं। ये क्या कार्य करता है? शांति, सुरक्षा और मानव अधिकारों से संबंधित ये क्या करता है? कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं सुरक्षा परिषद। दूसरा अंग क्या है? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में देखते हैं कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य? 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं, जैसे चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त होती है। आपराधिक राष्ट्रों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। विवादित राष्ट्रों के मामला सुलझाने का कार्य भी ये करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 15 सदस्य होते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल सकते हैं इसमें से, याद कैसे करें इसको हम सरल तरीके से। तो सुरक्षा परिषद जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 15 सदस्य। 5 स्थायी सदस्य हैं इनके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। चीन, कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं इसके? चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। स्थायी सदस्य को वीटो पावर प्राप्त होती है। क्या है? वीटो पावर प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। स्थायी सदस्य को, किसको? स्थायी सदस्य को क्या पावर प्राप्त है? वीटो पावर। वीटो पावर मतलब एक विशेषाधिकार प्राप्त है इनको। अब ये जो है आपराधिक राष्ट्रों के विरुद्ध जो है ये कार्रवाई कर सकता है। विवादित राष्ट्रों के मामला सुलझाने का कार्य करने में अहम भूमिका निभाती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी एक देश का दूसरे देश से विवाद हो गया तो उस विवाद को सुलझाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जो है कोई अगर राष्ट्र अपराध करता है, कोई अगर गलत कार्य करता है या एक दूसरे देश को प्रताड़ित करता है तो इस टाइप में ये क्या कर सकता है? आपराधिक मामलों में क्या कर सकती है? कार्यवाही कर सकती है अगर कोई अपराध करता है तो। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। 3rd नंबर का है अंग। परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, न्यूयॉर्क एवं जिनेवा में। इसमें कुल 54 सदस्य हैं। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक संबंधित प्रश्नों पर विचार विमर्श करती है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट हम याद कैसे रखें इसको। इसमें जो है ये आर्थिक और सामाजिक परिषद में वर्ष में 2 बार बैठक होती है। कितने बार बैठक होती है इसमें? 2 बार। और 2 बार कहाँ? न्यूयॉर्क और जिनेवा, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? तो 54 सदस्य होते हैं। कितने? 54। इसके कुल सदस्य 54। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक संबंधित प्रश्नों पर क्या करती है? विचार करती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चलिए देखते हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है जो महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। और क्षेत्राधिकार क्या है? ऐच्छिक, सलाहकारी और अनिवार्य। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम जो है क्या कि इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है जो महासभा से और सुरक्षा परिषद से चुने जाते हैं। ध्यान रखना आपको, महापरिषद से, सुरक्षा परिषद से द्वारा चुने जाते हैं। पिछले हम रिवाइज किए हैं कि महासभा में सभी देश क्या होते हैं? महासभा के सदस्य होते हैं और प्रत्येक को एक वोट का अधिकार होता है। अभी हमने पढ़ा पिछले। तो नेक्स्ट देखते हैं 5 न्यायाधीश ऐसे होते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। 5 न्यायाधीश ऐसे होते हैं जो प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। इन 15 न्यायाधीश में से 5 ऐसे न्यायाधीश होते हैं जो प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में है। और इनके जो क्षेत्राधिकार है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इनका क्षेत्राधिकार क्या क्या है? ऐच्छिक, सलाहकारी और अनिवार्य, ये 3 क्षेत्राधिकार हैं।
नेक्स्ट देखते हैं न्यास परिषद। क्या है? न्यास परिषद। तो न्यास परिषद का देखते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वशासन की स्थिति में स्वशासन नहीं पा सके, की लिखा है, इसको करेक्शन कर लेंगे, कुल मिला के स्वशासन नहीं पा सके, ऐसे राष्ट्रों को इस परिषद के अंतर्गत रखा गया है, उसे न्यास क्षेत्र कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्र पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए, जिनका खुद का शासन नहीं था, जिनका खुद का संप्रभुता सरकार सब चीज़ नहीं था, दूसरे के अधीन थे, ऐसे क्षेत्रों को क्या किया गया? न्यास परिषद के अंतर्गत शामिल किया गया। बस इतना ध्यान याद रखना है इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं सचिवालय। क्या सचिवालय? ये महत्वपूर्ण अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग कहलाता है। कौन सा अंग कहलाता है? ये प्रशासनिक अंग कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ये प्रशासनिक अंग है, प्रमुख अधिकारी महासचिव का है, महासचिव। और महासचिव 5 साल के लिए, कितने के लिए? 5 साल के लिए कार्यरत होते हैं। महासचिव सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, महासभा और न्यास परिषद के सभी सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। वर्तमान में जो है 2021, आज 2021 की स्थिति में देखें तो वर्तमान में जो है एंटोनियो गुटेरस इनके महासचिव हैं। नेक्स्ट चलिए एक बार और देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है। ये क्या है? एक प्रशासनिक अंग है। और इसके जो महासचिव होते हैं वो कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए कार्यरत होते हैं। महासचिव जो है सुरक्षा परिषद, ध्यान रखिएगा, क्या? सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, महासभा और न्यास परिषद के सभा सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। कौन? महासचिव। इनके प्रमुख अधिकारी होते हैं और 5 साल के लिए कार्यरत होते हैं। और महासचिव जो है सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, महासभा और न्यास परिषद के सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। वर्तमान में कौन है महासचिव? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट देखते हैं विशिष्ट अभिकरण। क्या क्या अभिकरण है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें शामिल किया गया है। इनकी स्थापना पूछ दिया जाता है, मुख्यालय पूछ दिया जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसको जो है मैं सन वाइज लिखा हूँ, जो पहले बना है उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में ऐसे याद रखेंगे आप। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ये ILO, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO को फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसकी जो स्थापना है 1919 में और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसके कार्य क्या क्या हैं? तो इनके जो कार्य हैं, ये श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु संहिता का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या? खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1943 में, मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। इतने याद रखना है। और ये आप नाम से ही स्पष्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन मतलब विश्व में खाद्यान्नों की आपूर्ति को सुधारता है, सुधारने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये इनकी स्थापना जो 1944 में और मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF को फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो है इसकी स्थापना 1945 में और मुख्यालय वाशिंगटन DC में। ये इतना याद रखना है आपको किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का स्थापना, इसकी स्थापना देखते हैं 1945 में और ये जो है 1946 में भारत इसका सदस्य बना। ये याद रखना है आपको, 1946 में भारत इसका सदस्य बना। मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। यूनेस्को को फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्या? यूनेस्को को फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखना है आपको। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। एक बार इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा। स्थापना कब हुई? तो 1945 में। कब? 1945 में। और भारत जो है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, भारत जो है 1946 में इसका सदस्य बना है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिसेफ। क्या? यूनिसेफ। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई। मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। कहाँ? मुख्यालय न्यूयॉर्क में है
उद्देश्य क्या है इसका, तो शिशुओं का कल्याण। क्या? शिशु जो होते हैं, छोटे शिशु होते हैं, उनका कल्याण करना। नेक्स्ट देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1948 में। सबसे आखिरी है ये लास्ट है 48 में। और मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। इतना याद रखना है आपको। इनका उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य पूरे विश्व के जो लोग हैं उनको उच्चतम स्वास्थ्य प्रदान करना, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करना, ये इनका प्रमुख कार्य है। तो इतने आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हैं। ये जो मैं विशिष्ट अभिकरण बताया हूँ, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। 2 बार 3 बार जब आप लिख के देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और इतने मेहनत से वीडियो बनाया गया, ये अच्छा है तो बिल्कुल एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अन्य वीडियो का आप लिंक प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक पर आप